अरे यार, इसने दिमाग खराब कर रखा है फोन कर करके बार बार। किसका फोन है भैया? भाई है यार बड़ा। हेलो। मैं नहीं आ रहा भाई, मेरे को बहुत काम है यहाँ पे। अपने आप कर ले यार, क्यों दुखी करते रहते हो तो मेरे को फोन कर करके। ना मैं नहीं सुन रहा कोई काम, जो काम करना तू खुद कर ले, नौकर थोड़ी हूँ मैं तेरा। हर 5 मिनट फोन करता रहेगा। हाँ, नहीं आ रहा मैं। क्या हुआ भैया? अरे क्या होना है यार, बड़ा भाई था, फोन कर करके परेशान करता रहेगा, ये काम कर दे वो काम कर दे। क्यों कर दूं, मैं अपने काम ना करूं क्या? मैं काम नाट दूं तो लड़ने लग जाएगा मेरे से, फिर घर वालों के फोन आएंगे मेरे पास। क्यों भाई, बड़े भाई का काम क्यों मना कर रहा है, ये क्यों कर रहा है वो। अरे मैं ये काम करूं, उसके घर के काम करूं, क्या करूं? चौधरी बना के बिठा रखा उसको घर में। मेरे को कहीं घूमने जाना हो, नहीं जाना। क्यों जाएगा, किसके साथ जा रहा है? पैसे मांग लूं, नहीं है पैसे, तू काम करता है अपना कर। और उसको कुछ चाहिए हो तो मेरे को फोन कर देगा, मैं जब भी उसको ला के दे दूं। नाट दूं, नहीं है मेरे पे पैसे, तो फिर मेरे से घर वाले लड़ेंगे। तू बड़े भाई को क्यों मना कर रहा है किसी चीज के लिए? फोन कर करके मतलब ऐसे दुखी कर देंगे। कभी पापा का फोन आ जाएगा, हाँ कहाँ है बेटा, भाई ने काम बोला था करा क्यों नहीं। कभी मम्मी के बोलेगी फिर, भाई का काम क्यों मना कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रखा है। इतना परेशान कर देते हैं ना, बस मैं क्या बताऊं तुम्हें। चौधरी बना रखा है उसको। कोई भी घर में बड़ी बात होनी होगी मेरे को नहीं पूछेंगे, सीधा उसके पास जाएंगे, हाँ बेटा बताओ कैसे क्या करना है। मेरे से वो सब नहीं पूछेंगे। हाँ, छोटे मोटे काम हो तो रोहित बैठा है, रोहित कर देगा सारे काम। इतना दुखी कर रखा है मेरे को यार। सही कह रहे हो भैया, ये बड़े भाई ना होते ही ऐसे हैं। मैं कहीं पे जाती हूँ, कहाँ पे जा रही हो, कहीं से आ रही हूँ तो कहाँ से आ रही हो, हर चीज पे रोक टोक लगा के रखते हैं। भाई ये थोड़ी बोस है, और फिर ऊपर से फैमिली भी इन्हीं का सपोर्ट करती है कि सही कह रहे हैं। एक बात बताओ भैया, हमारी अपनी कोई लाइफ नहीं है? हम अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते? ये ऐसा करते हैं जैसे हमारी लाइफ पे इन्हीं का कंट्रोल हो। सही कह रही है कशिश, बड़े भाई होते ही ऐसे हैं, बड़े होने का नाजायज फायदा उठाते हैं ये। आशीष, जी भैया। इधर आओ। रोहित, तुम भी इधर आओ। रोहित, तुम अपने भाई से ना काफी प्रॉब्लम है, और कशिश तुम्हें भी है, कि बड़े भाई जो हैं ये अपना हुक्म चलाते हैं घर में, और घर वाले भी इनको सपोर्ट करते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना? अच्छा ये बताओ, तुम जितने पैसे कमाते हो घर पे कितने पैसे देते हो? कुछ भी नहीं भैया, मेरे अपने ही खर्चे पूरे नहीं होते, घर पे कैसे दूंगा? मतलब जितने पैसे कमाते हो खुद अपने पर खर्च कर लेते हो। पापा क्या करते हैं? पापा कुछ नहीं करते, बीमार रहते हैं। पापा बीमार रहते हैं, कुछ नहीं करते। इसका मतलब घर की सारी जिम्मेदारी बड़े भाई के ऊपर है। तो रोहित, तुम्हारे एक बात समझ में नहीं आती? जिस भाई के ऊपर सारी जिम्मेदारी है तो उसके पास टाइम कितना कम होगा। वो सारी जो है अपनी जिंदगी तुम्हारे पीछे लगा रहा है ना, घर चलाने के लिए लगा रहा है, पापा को देख रहा है, पापा की बीमारी को देख रहा है, तुम्हें भी देख रहा है, मम्मी को भी देख रहा है। और छोटे मोटे काम अगर तुम्हें बता देता है तो तुम्हें गुस्सा आता है। क्या तुम्हारा हक नहीं बनता घर के कामों में कि उनका हाथ बटाया जाए, या कुछ पैसे दिए जाएं घर के कामों में उनके काम आए? लेकिन तुम तो अपने खर्चे पूरे करते हो, ऊपर से कहते हो भैया गुस्सा करता रहता है, बॉस बना दिया, घर का चौधरी बना दिया। भाई बड़ा भाई जो होता है ना, बाप के बाद घर में मेन वही होता है, सारी जिम्मेदारी बड़े भाई के ऊपर आ जाती है। क्योंकि तुम तो जिम्मेदारी लेते नहीं, छोटे भाई ज्यादातर जिम्मेदारी नहीं लेते, बड़े भाई जिम्मेदारी उठाते हैं घर की। तो उसकी घर की जिम्मेदारी सारी उसके सर पे है। तो घर वाले भी उसको सपोर्ट ना करें, तुम कह रहे घर वाले भी उसको सपोर्ट करते हैं। तुम्हें पता घर की जिम्मेदारी क्या होती है? कैसे पताओगे? तुम उठाओगे जब भी पताओगे ना। वो उसे पता है उस पर क्या बीतती है, किस तरीके से पैसा कमा के लाता है, कहाँ से लाता है, किस तरीके से घर चलाता है। तुमसे तो कभी कुछ नहीं कहता ना। फिर बड़े भाई को हल्के मत लो, वो एक पिता समान होते हैं। पता है पापा बीमार पड़े हैं, उनको कौन संभालेगा? छोटा भाई इस लायक नहीं है कि वो पापा को संभाले या घर को संभाले। लेकिन हमें बड़े भाई में कमियां दिखाई देती हैं। भाई समझो, काश तुम बड़े होते तो तुम क्या करते? वो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे पास आती, फिर तुम्हें छोटे भाई में कमी दिखाई देती। लेकिन उसने आज तक कमी नहीं निकाली ना तुम्हारे अंदर। बड़े भाई को गलत मत समझो भाई, पूरा घर संभाल रखा उन्होंने, और घर में तुम भी हो, समझे? खुदा ना खास्ता वो तुम्हारे घर से अलग हो जाएं तो तुम संभाल लोगे घर को? माँ बाप को संभाल लोगे? नहीं संभाल पाओगे ना। तो बस प्रकाशिश, तुम्हें भाई का रोकना टोकना अच्छा नहीं लगता? जी। सिर्फ यही या और कुछ बात? नहीं। तो तुम जो मांगती हो वो उन्होंने कभी लाने से मना किया? नहीं किया ना। तुम्हें जो चीज मांगते हो ला के देते हैं, तुम्हारी केयर भी करते होंगे।
फिर सिर्फ भाई इसी वजह से बुरे लगते हैं कि वो रोकना टोकना करते हैं। पता क्या है, आजकल का जैसा माहौल चल रहा है लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, तो भाई है ना उसी जिम्मेदारी को लेके ना थोड़ा केयरफुल होते हैं कि जो अपनी बहन के ना ध्यान रखें, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए या किसी गलत रास्ते पे ना चले जाए। हर किसी भाई को चिंता होती है, तो अगर वो ऐसा सोचते हैं, क्या गलत करते हैं? गलत नहीं करते ना बेटा, तो फिर बड़े भाई के बारे में ऐसी गलत सोच क्यों बनाओ? सही कह रहे हो भैया, मेरे बड़े भाई के कंधों पे कितनी जिम्मेदारी है वो मैंने कभी समझी नहीं। मैं हमेशा उन्हें गलत समझता आया, बल्कि गलत तो मैं ही हूँ। और हाँ, आगे से मैं कभी उनको गलत जवाब नहीं दूंगा, और जो काम बोलेंगे मैं उनके काम भी कर दिया करूँगा, उनके हर काम में उनको सपोर्ट करूँगा। आप सही कह रहे हो भैया, हम अपने बड़े भाई को हमेशा गलत समझते हैं। जो वो हम पर रोका टोकी करते हैं वो एक्चुअली में हमारी फिक्र होती है, केयर होती है। मैं भी आइंदा अपने बड़े भाई को कभी गलत नहीं समझूंगा। चलो अच्छी बात है, तुम जल्दी समझ गए। चलो जाओ करो काम। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी या बुरी लगी, जैसी भी लगी आपने कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए।